अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने अपने किचन में कीमे के समोसे बनाए जो कि बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। हम इसे 1 महीने के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, बहुत आसानी से बन जाते हैं। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने हाफ़ कप ऑयल को गर्म रख लिया है। हाफ़ के जी ये कीमा है, इसे अच्छे से वॉश करके हमने ऑयल में ऐड कर देना है। इसे फ्राई करना है जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। अच्छे से इसे ड्राई कर लेना है। इसके बाद हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें। इसके बाद हम इसे लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम इसे फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ फ्राई करने से ये होता है जो भी इसकी महक होती है कीमे की जो बाद में आती है, वो लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भूनते हैं तो उसके बाद नहीं आती। इससे इसकी जो स्मेल होती है वो चली जाती है। 1 टेबल स्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। नमक हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें तिक्का मसाला ऐड कर देंगे, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तिक्का मसाला से थोड़ी सी खुशबू अच्छी हो जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आ जाता है, तो इसलिए मैंने ऐड किया। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड किया है, इसे मोटा मोटा सा कूट लिया है। इसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। मसाला मिक्स होने के बाद 20 से 25 मिनट तक कवर करके रख देंगे जब तक कीमा गल नहीं जाता। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और कीमा का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और कीमा भी बहुत अच्छे से गल चुका है। अब हम बाकी के जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के हम प्याज इसमें ऐड करेंगे। प्याज थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करेंगे क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हम इसे कीमे में मिक्स कर लेंगे। 1 कप भर के मैंने इसमें ग्रीन प्याज ऐड कर दिया है। इसका ग्रीन पार्ट भी और सफ़ेद पार्ट भी मैंने ऐड कर दिया है और इसकी रेसिपी भी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ कि किस तरीके से हरी प्याज को स्टोर किया जा सकता है काफ़ी टाइम तक। तो ये काफ़ी टाइम से फ्रीज़ है मेरे पास और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूँगी, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। अभी कुछ समोसे मैंने रेडी कर लिए थे और बाकी के कुछ रहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से फोल्ड होते हैं। बहुत आसानी से फोल्ड हो जाते हैं। और ये जो पट्टियाँ हैं इसकी भी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी और मेरे चैनल पे भी आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं कि मांडे कैसे बनाए जाते हैं। तो जी ये एक मांडा मैंने लिया है, इस तरीके से इसको फोल्ड करना है बिल्कुल आराम से। अगर आप न्यू हैं बनाने में तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी शुरू में, अगर आप फिर उसके बाद आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और जल्दी से बना लेंगे। इस तरीके से हमने इसकी कोन टाइप बना लेनी है। उसके बाद हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो ज़्यादा मसाला भी ऐड कर सकते हैं, कम भी ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से इसको फोल्ड करना है और बस ये जो कोने का साइड है इस पर हम लई लगा लेंगे। आटे की बनाई हुई है ये लई। इस तरीके से इसके किनारों को बिल्कुल अच्छी तरीके से पैक करना है ताकि इसमें ऑयल ना जाए। देखिए कितनी प्यारी सी शेप आई। इसी तरीके से आपने सारे समोसे रेडी कर लेना है। जहाँ से खुला हुआ है आप लई लगा के वहाँ से बिल्कुल उसको रेडी कर सकते हैं, उसको चिपका सकते हैं ताकि इसमें बिल्कुल भी परेशानी ना हो और ऑयल ना जाए। समोसे में अगर ऑयल चले जाता है तो बहुत भारीपन हो जाता है। तो दूसरा भी मैं रेडी करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से बिल्कुल स्लिप पे रखकर इसको भी इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और इसमें इस तरह मसाला ऐड कर देना है। मुझे शुरू में बहुत मुश्किल लगते थे, लेकिन अब जब बनाने आ गए तो बहुत ईजी हो जाता है। सारे समोसों को रेडी कर लिया। इसके ऊपर से मैंने जो आटा होता है हमारा जो घर में आम यूज़ होता है, इस तरीके से इसको ऊपर से रख देना ताकि ये एक दूसरे में चिपके नहीं। अगर चिपक जाते हैं तो फिर टूट जाते हैं, फिर फ्राई नहीं होते, फिर वो समोसे ख़राब हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से इसको स्टोर करें। इस तरीके से खुश्की अच्छी खासी इसमें खुश्का डालें और इसको पैक कर दें। कोई भी बॉक्स ले लें, कुछ भी ले लें, उसके में इस तरीके से ढक्कन लगा दें और इसको आप 1 महीने से 1.5 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपके समोसे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फ्राई करने की रेसिपी मैं दे नहीं सकी थी, तो जब मैंने फ्राई किया था तो उसकी पिक ले ली थी और इसी को ही मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आप देख सकते हैं लुक वाइज भी बहुत अच्छे बने थे, टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छे थे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।